चीज की गारंटी है, जो भी मैं इस शो को लेके बोलूं आप लोग समझ लेना कि उससे उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि मैं लेके चलती हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो कि इन केस अगर कुछ गलत हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो मैं प्रिपेयर थी पहले ही, मैंने बोल दिया था ना, तो मैं प्रिपेयर थी। मैं अच्छी चीज़ें नहीं बोलती क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं ना पुराने शोज़ के साथ। ये थोड़ा अलग शो है, इसमें सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, तो जो भी मैं बोलूँ आप लोग समझ लो ना कि इससे उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली उससे उल्टा ही होता है। बट आज मुझे लगता है कि कौसर आंटी के घर जाएगा, क्योंकि आज का जो नाम है परवेज प्लॉट्स अगेंस्ट कौसर वाला, तो आई फील कि माहिद कौसर के घर जाएगा और आई थिंक परवेज मियाँ से बचाएगा। आई होप आज के एपिसोड में परवेज मियाँ की फील्डिंग सेट हो जाए, क्योंकि भाई फिजिकल वायलेंस इज नॉट एट ऑल ऐसे लाइट वेट कि हम उसको देख के हंस ले। अगर हमें कोई इंसान भी नहीं पसंद है तो हम उसके अगेंस्ट कुछ बुरा हो रहा है तो हम वो चीज़ें कर दे। अब तो मुझे कौसर आंटी ठीक भी लगने लग गई है जब से उन्हें माहिद का सच पता चला, तो आई होप माहिद को लेकर उनका हार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन है, प्लीज डू दैट। और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मतलब जिस हिसाब से दादा हुजूर बोल रहे हैं कि गजाला ने खुदकुशी कर रही थी, आप मतलब हो सकता है कि शक की सुई जो है वो इनके ऊपर जाए कि दादा हुजूर, बट आई डोंट थिंक सो कि मर्डर के अंदर दादा हुजूर कल्प्रेट थे। इतने टाइम तक आई वाज फीलिंग इट कि दादा हुजूर ने किया है, बट पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मर्डर तो नहीं किया होगा, बाकी चीज़ों में परेशान करने में उनको ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे घुटा हुआ फील करने में होगा दादा हुजूर का हाथ, बट दादा हुजूर को शायद उनको मारने में हाथ नहीं था। एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है, जो ये पीछे का दरवाज़ा खुला रह गया, जो भाग गई है सारी चीज़ें, इनसे माहिद को इतना तो श्योर है कि मतलब जो सहर है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, तो सहर पे ट्रस्ट तो हो जाएगा। और इनकी फ्रेंडशिप वाला जो ट्रैक चलेगा उससे ये है कि माहिद और सहर के बीच के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इनके बीच के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। जो प्यार वाला एंगल है यार वो अभी दिखा भी नहीं सकते, वो रोमांस वाला, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए सहर सिर्फ 16 साल की है, तो वो जो एक एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बैगेज भी तो शो वाले साइड नहीं कर सकते ना। तो एज अ ऑडियंस हमें ये वाली चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इन लोगों को बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ऑडियंस को ऐसे इनकी नोक झोंक पसंद है, छोटे छोटे वो पसंद है, तो वो हमें दिखा देते हैं ये लोग टाइम टू टाइम, बट इन लोगों को ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी कि सहर 16 साल की है, तो वो डिस्टेंस जो है वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन ही रखना पड़ेगा। ये नहीं दिखा सकते हैं रोमांस, और सही चीज़ भी है कि भाई नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यार है वो 16 साल की इस शो के अंदर। पुलिस वाले अंकल कितने बढ़िया है भाई साहब, एक नंबर क्रेजी है। पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं बीवी की बात सुना कीजिए, इन्होंने तो सुना ही हमें फोन करके बता दिया। सही कह रहे हो, बीवी की बात सुना करो, सारे मर्दों प्लीज बीवी की बात सुना करो, नहीं सुन रहे हो ना तो सुनना शुरू कर दो। बीवियां इज ऑलवेज राइट, मतलब यूं नहीं कि तुम्हें धमका के दबा के रखना चाह रही हैं, बट बता रही हूँ कि जनरली बीवियां राइट होती हैं, उनके इंट्यूशंस ठीक होते हैं, उनके सारे सेंसेस सब एकदम परफेक्ट काम कर रहे होते हैं। बीवियों की बात सुना करो। सहर माहिद को डांट पड़वाने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे माहिद को ये प्रूव कर सके कि नहीं मैं ही सही थी। इन्हें डांट दे की चाहिए कि आज से हमारी किसी भी बात को यूँ हवा में ना उड़ाए। सहर यार यू आर मस्त, मतलब मस्त, तो तुम एकदम बढ़िया लगते हैं यार। पिछले 2-3 दिन से सहर के डायलॉग्स कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं हो गए हैं, मतलब एकदम प्यारू प्यारू से। भाई साहब नाज़िमा, ओ माय गॉड, जिस हिसाब से धक्का देके साइड हटो मैडम जी आ रही है, आगे खड़ी हुई है और बोल रही है कि जो भी जिसने भी माहिद के खिलाफ कुछ किया, अपने ही बाप को अपनी ही माँ को गालियां दे रही हो। नाज़िमा मेरी बच्ची, जब तुम्हें पता चलेगा क्या बीतेगी तुम पे। हम आपकी अम्मी तक आपकी अम्मी के सच तक पहुंचने के लिए आपकी मदद करेंगे। आई होप यू डू इट, आई होप यू जेन्युइनली डू इट। मतलब सच बता रहे हो, मैं तो चाहती हूँ नाज़िमा जी कि आप ऐसा करें, आपको अपने अम्मी अब्बू का सच तो पता चलेगा, फिर शायद आपको माहिद को लेके थोड़ी दया आ जाए और उसको उसके हाल पे छोड़ दो आप। बेचारी नाज़िमा ने साइड हटा के इतनी जगह बनाई थी, हम आपकी मदद करेंगे दिस दैट। नाज़िमा हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सहर को घर छोड़ के आएंगे। बेचारे नाज़िमा का मुंह छोटा सा कर देता है। निधि सुंदर है यार, आई जेन्युइनली लाइक निधि, बट मैं आज नाज़िमा निधि को नहीं पसंद कर पा रही हूँ। तो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं नाज़िमा को कभी पसंद नहीं कर सकती, नाज़िमा मुझे कभी सुंदर नहीं लग सकती, बट निधि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे सुंदर लगती है। आई लाइक हर, शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सुंदर सी शक्ल है, सब कुछ। तो जो हमारी हेट होती है दैट मस्ट रिमेन टू द कैरेक्टर्स ओनली, उन एक्टर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यार बेचारी सहर जब कर्म करने जाती है और लिटरली हर बार कांड करके आती है। सहर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, मतलब हमेशा काम ही बिगाड़ना होता है। सहर यार क्या पगलू सी हो तुम, और है कितनी प्यारी, सच बोल देती है, कभी भी अपनी गलतियां छुपाती नहीं है। आई लाइक सहर फॉर दिस रीजन की एकदम प्योर है, जो बुरा अच्छा जो भी दिल के अंदर है एकदम ऐसे वेंट आउट कर देती है। ऐसे इंसान, ऐसे कैरेक्टर्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं।
यार ये शहर के दिमाग में इतने खुराफाती आइडियाज आते कहाँ से। अब आप हमें घूसे तो मारेंगे नहीं, ये छड़ी से काम चला ले, मतलब इतना कौन सोचता है क्यों मारेगा तुम्हें, वो तुम पे मरता है, तुम्हें मारेगा कभी भी नहीं। माहिर भी सोचता होगा यार क्या ही कार्टून है, क्या ही कार्टून है यार, कितना बढ़िया है यार ये शो। में कितनी तारीफ करूँ ना, मतलब कितनी नहीं, मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मुझे तो जेनुअली अच्छा लगता है। कल जो एआई वाली चीज़ थी, देखो एआई हो कुछ भी हो सकता है इनके डिफरेंसेस की वजह से इतना क्लोज शूट मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो गई हो, फिर बाद में उनको वो किस वाली चीज़ ऐड करनी हो, मतलब पहले पुरानी राइटर ने लिखा था ना, ये वाला पूरा नई राइटर ने लिखा, तो हो सकता है उन सीन्स का कुछ मसला हो गया हो, तो इसलिए एडिटिंग के अंदर थोड़ा बहुत एआई का यूज़। पूरा सीन एआई नहीं था, बट जस्ट वो यूँ सर रख के उठने वाला जो सीन था वो एआई था। अगर आप उसको बार बार ऐसे टैप करके जूम करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। बाकी ठीक है, हमें सीन से मतलब है, सीन बढ़िया था ना, हमें तो उससे मतलब है, मजे आ गए थे उस सीन के अंदर। यार तुम पागल हो क्या, तुम्हें जेन्युइनली लगा कि माहिर तुम्हें मारेगा? आंखें बंद करके तुम्हें नहीं मार सकता वो कभी भी, वो भी बेचारा हंसता है। और प्लीज मत हंसो यार, थर्सडे फ्राइडे नजदीक आ रहा है, प्लीज। मेरे को ऐसे ऑलरेडी धक धक हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे नहीं है आदत इतना ऐसे सब एकदम परफेक्ट अच्छा होने की। प्लीज या तो साथ में थोड़ा थोड़ा अच्छा और थोड़ा थोड़ा बुरा साथ में दे दिया करो, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। अब एकदम से अच्छा अच्छा दिए जा रहे हो 3-4 एपिसोड से, बुरा तो लगेगा ना जब अचानक से बहुत कुछ बुरा दोगे यार। प्लीज अभी रुक जाओ प्लीज, यूं तो नहीं कि कहीं तुम इतना अच्छा देके और झटपट नाजमा और इसकी मंगनी करा दो, प्लीज ऐसा मत करा देना यार। यार माहिर शहर के साथ रह के बिल्कुल शहर जैसा हो गया है। अब क्या सोच रही है ये, अभी भी हमारे हाथ में है, इरादा मतलब उससे पहले आ जाइए। कितना बढ़िया माहिर, तुम कभी नहीं मारोगे, ऐसे नहीं कि लड़की ये वो, पर तुम नहीं मारोगे। आई नो दैट यू आर अ वेरी वेरी प्यारा सा इंसान। पर ये दोनों साथ में एकदम जो चुटर पुटर चलती है ना इनकी, वही बेस्ट है। मतलब इस शो में यूं नहीं कि हमें पुच्चियां देखनी है, हग्स देखने हैं हम, मतलब नॉट लाइंग, हाँ बट उससे ज्यादा हम लोग जो इनकी नोक झोंक रहती है इसके फैन है। बेचारा माइक जेन्युइनली कई बार सोचता होगा कि हाँ मेरा डिसीजन था तो ठीक, जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रही है शहर इतना सारा, और फिर उस हिसाब से माहिर बोल रहा बिल्कुल पत्थर का ही कसूर था। बिल्कुल सही, माहिर बच्ची है वो छोटी, उसे नहीं समझ, पर उसे समझ तो बहुत है यार। मतलब बोलती थोड़ा ऐसे क्यूटली है बहुत ज्यादा शहर, पर शहर ऐसे 16 साल की तो किसी भी एंगल से नहीं लगती। इतनी अक्ल तो 25 साल वैसे शो से और मैं रियल लाइफ से अक्ल क्यों मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल के बच्चों में बड़ी अक्ल होती है भाई साहब, आजकल के बच्चे आर वेरी तेज। मैं आजकल के बच्चों को तो कंपेयर ही नहीं कर रही, मैं अपनी भोंदू जेनरेशन को कंपेयर कर रही हूँ जिसमें इतनी अक्ल नहीं थी, पर आजकल है। पर शोज में सब कुछ अलग भी तो होता है। बट शहर एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, मतलब एकदम ऐसे परफेक्ट कैरेक्टर है। हर शो में ऐसा होता है कि लड़कियों का कैरेक्टर मोस्टली ऐसे परफेक्टली पोर्ट्रे किया जाता है, लड़कों का थोड़ा डम होता है। इस शो के अंदर बेस्ट चीज ये है कि माहिद इज नॉट डम भाई, ही इज वेरी ब्रेनी। बेचारे माहिद को ही हो गया, अरे चुप कर जा पागल औरत, बैठ जा बैठ जा। माहिद को ही हो गया, बैठ जा, कितना खर्चा आएगा, ये आएगा ये आएगा, अरे बैठ जा शहर। माहिद क्यों कर, बैठ जा बहन बैठ जा, मतलब माहिद बहन नहीं बोल रहा हूँ, बहन मैं बोल रही हूँ। और ये परवेज कितना बुरा आदमी है भाई, प्लीज आज इसकी फील्डिंग सेट होना तो बनता है यार। बेचारी आंटी को टंकी के अंदर बंद कर रहा है यार। प्लीज 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 माहिद प्लीज घर आना और घर के अंदर आना, यूं नहीं कि शहर को बाहर छोड़ के चले जाओ। और सच पता लगना चाहिए कि इस परवेज कितना बुरा है ये, प्लीज इसका सच पता लगना चाहिए कि इसने क्या किया। बहुत ही गंदा है यार, मतलब वायलेंस को तो मैं किसी भी वे में सपोर्ट नहीं करती। कौसर आंटी छोड़ो, कोई भी होता है ना तो उसके अगेंस्ट भी मैं नहीं कर रही होती वायलेंस को तो सपोर्ट। और इतना बुरा ही मतलब डोमेस्टिक वायलेंस तो सबसे बुरी चीज है यार। आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए वही लोग आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग आपको इतना परेशान कर रहे हैं। परवेज ना कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। इतना बुरा, इतना गंदा, इतना सुअर आदमी है, मेरे को इस पर इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब सच में यार। आज अगर परवेज अंकल का चैप्टर माहिद नहीं तसल्ली से यूं क्लास नहीं ली ना भाई, रैपटे से काम नहीं बजेगा। जो आज हरकत करी है ना, हर बार तो छोटे मोटे काम करता है, पर परवेज ने जो आज हरकत करी है उसके बाद रैप्टा इज नॉट एनफ फॉर हिम। भाई कितना गंदा आदमी है, कितना मुझे बुरा लग रहा है कि मैं इसकी स्क्रीन प्रेजेंस को ऐसे वो करती थी, अप्रिशिएट करती थी। गधा है, अब तो मुझे बहुत ही गंदा लगने लग गया। जेन्युइनली वैश की इस हरामजादे को छोड़ के, आंटी प्लीज कौसर आंटी इस बदतमीज नीच आदमी को छोड़ के और प्लीज कर लो डॉक्टर फरीद से। डॉक्टर फरीद अच्छे हैं भाई, बेचारे अच्छे हैं। हम लोग ये रिवायती सोचों में पड़ जाते जब हमें कौसर आंटी पसंद नहीं आ रही थी, ब्लेम कर रहे थे कौसर आंटी को। बट इतना नीच, इतना गंदा पति होएगा किसी का तो भाई कोई आदमी क्यों रहना चाहेगा? ऐसे नीच लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए।
कॉम्प्रोमाइजेज एंड दीज थिंग्स आर नॉट, नहीं अब तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो हमें नहीं करना चाहिए यार। पढ़ाई लिखाई कोई क्राइटेरिया नहीं होती समझदारी का और ना समझदारी का, मैं तो जनरली यही समझती हूँ। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है इस परवेज, गाली बकने का मन कर रहा है पर बक नहीं सकती, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं मेरे वीडियो। शहर बीइंग शहर, मतलब गाड़ी से उतरते ही सबसे पहली चीज शहर देख रही है, डेढ़ माइल करा रहे बहन खुद ही बितका दिया। क्यूटी, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन। कल के जो प्रोमो में था, जिस हिसाब से आप बचा रहे हैं, इट्स नाइस। और ये यूं नहीं है कि इनकी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री खराब हुई है उसकी वजह से सीन्स को एडिट किया जा रहा है कुछ, ये कोई एडिटिंग में ही इशू हुआ है, या तो जो सीन चेंज कर रहे थे पहले कुछ और दिखाने वाले थे, फिर ऑडियंस की डिमांड्स की वजह से कुछ और दिखा दिया होगा। बट जो इसका ओरिजिनल जो टर्किश शो है ओरिजिनल वाला, उसमें भी नहीं टच करता था वो जब वो 16 साल की थी। तो माहिद हैज हिज ओन रीजन नॉट टू टच सहर। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी ऑफ स्क्रीन की वजह से। और लोग कह रहे हैं कि सहर रिशिता ने मना कर दिया कि माहिद को, भाई रिशिता क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं है कि वो मना कर देंगे मान जाएंगे। जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ये सारे लोग होते हैं, इनकी बात माननी ही होती है एक्टर्स को, या तो शो छोड़ के जाओ या बात मानो, दो ही ऑप्शंस होते हैं यार। माहिद इतना बड़ा डेंट आया, कैसे बोल रही है इतना क्यूटली यार, शी सो प्यारी, बहुत ही प्यारी है। माहिद मियाँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर गेम ब्रदर, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है आपका गेम। कभी आप टच नहीं करते बट आपको प्रोटेक्ट पूरा करना है। किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी बोले, बट जिस हिसाब से सहर जैसे ही अपने करियर को लेके कुछ अच्छा बोलती है और फिर माहिद ऐसे झटपट से बोलता है कि हम इंतज़ार करेंगे, हम चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव इन दिस वे, मतलब सपोर्टिव हस्बैंड बोल लो, फ्रेंड बोलो, कुछ भी बोलो। और एक रीज़न सहर से दूर रहने का ये भी है माहिद का कि भाई माहिद नोज कि उसकी जो फैमिली है वो कभी भी सहर को सुकून से उसका करियर परस्यू नहीं करने देगी। मतलब माहिद अगर साथ खड़ा होगा तो शी विल डू इट, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन हर वे। तो वो वाली चीज़ शायद माहिद चाहता नहीं है कि उसको उन परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए भी माहिद चाहता है कि वो सहर से अलग रहे। तो एक ये वाला फैक्टर भी हमें दिमाग में रखना है कि माहिद इज़ नॉट डूइंग दिस जानबूझ के, बट हम एज ए माहिर फैंस ये चीज़ समझना चाहते नहीं है, मतलब समझ के भी समझना नहीं चाहते। क्यूटली बोल रहा है चलिए, और फिर सामने मुड़ते मुड़ते हंस रही है। जिसकी थोड़ी सी स्माइल है ना, मतलब इसकी थोड़ी सी स्माइल हमारे चेहरों पे ऐसे वाली स्माइल ले आता है। इट्स वेरी क्यूट। और यार तुम लोगों की जैसे ऑन स्क्रीन ऐसे दोस्ती हो रही है, थोड़ा बहुत ऑफ स्क्रीन भी ठीक कर लो ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। मतलब आई विश कि महीने भर के अंदर इन दोनों का फॉलो एक दूसरे पे वापस आ जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन करने से चीज़ें ठीक तो हो जाती है, क्योंकि काम तो इन दोनों को साथ ही करना है। तो जब साथ काम करना ही है तो इट विल बी बेटर इफ दे विल बी कॉर्डियल। हाँ मतलब एक होता है कि प्रोफेशनल प्रॉपर हो, बट थोड़ा बहुत कॉर्डियल होना इट हेल्प्स अ लॉट। मैं तो जनरली चाहती हूँ कि ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन सारा ठीक हो जाए। और ये क्या डायरेक्टर का चक्कर है, लोग अभी भी कहते हैं मृदुल भाई इसका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ क्या, ये अपने घर क्यों नहीं बैठता भाई, अपने काम करना, इसको सेट पे अलाउ क्यों कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, इसको सेट पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए। भाई बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है सुल्ताना आंटी एज ऐसे प्रॉपर। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लिंक होगा इनका नियाजी मंजिल से। हाय गजब, आई फील कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है, क्योंकि इतनी मैनिपुलेटिव जो स्किल्स है ना इनकी उसी खानदान से आई होगी, वही लोग हैं इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव। एक दूसरे की चीज़ों को देख के एकदम ऐसे इंटरगेशन मोड में आ जाते हैं, दोनों सोचने लग जाते हैं, चीज़ें करने लग जाते हैं। और माहिद जब एक्सप्लेन करता है हड़बड़ा के सहर को कुछ, वो मेरे देखने वाले सीन्स होते हैं, मेरे को बड़े मजे आते हैं। मतलब यूं करने लग जाता है। वैसे ये शीरमाल ये होता क्या है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। व्हाट इज दिस, मतलब मीठा होता है या नमकीन होता है, व्हाट इज दैट यार, बता दो कैसे बनता है, मतलब क्या चीज़ होती है, मुझे तो यही नहीं पता, बनता कैसे तो बाद में होता है। रानी यहाँ बैठ के शीरमाल ये निहारी खा रही हो, आपकी अम्मी उधर तड़प रही है, आपके लिए जीना चाहती है, जाओ जल्दी, ये थोड़ा बाद में खा लेना, तुम्हारी अम्मी का गेम पूरा होए उससे पहले चली जाओ। वैसे गेम तो पूरा नहीं होएगा क्योंकि जो प्रोमो देखा था यार, पर कहीं यूं तो नहीं गेम पूरा जेन्युइनली हो जाए, प्रोमो हमें मिसलीड करने के लिए, क्योंकि प्रोमो तो एक पहले भी दिया था जिसमें सहर और माहिद अलग अलग रह रहे थे और हमको लगा कि वो लीप का चक्कर है जो पिछले 3 महीने पहले दे चुके थे। तो आई थिंक कि हो सकता है। और जो कौसर आंटी मतलब शो छोड़ रही है, कहीं इस तरीके से तो शो नहीं छोड़ेगी कि कौसर आंटी शो में दुनिया छोड़ दे और वैसे शो छोड़ दे। भाई यार दिस विल बी वेरी सैड। यार कितना क्यूट सीन है ये वाला, जिस हिसाब से माहिद देख रहा था कैसा लगा, फिर सहर ने जो दिल बनाया और उसके बीच में से माहिद दिख रहा, सो क्यूट। ये तो छोटे छोटे सीन्स है जो
हम बाद में याद करेंगे, मतलब पूरा पूरा दिन, और हम खुश होंगे। और जब कुछ बहुत बुरा चल रहा होगा तो यही वाले सीन्स देख के हम अपने आप को हौसला देंगे कि इस शो का पार्ट ये भी है, इसलिए हमें देखते रहना है यार। अनवर चाचा ने तो माहिद मियाँ की पोल खोल दी, शहर के आगे तुम्हारी गेम नहीं चलेगी। जैसे तुम बहुत तेज हो ना, जैसे तुम दरोगा हो, वो भी मिस दरोगनी है भाई, तुम्हारी बीवी है वो, उसको सब पता तुम क्यों आते थे रोज आना। बढ़िया शहर क्या हो गया मेरी जुबान को, बढ़िया शहर के मन के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि माहिद उसकी कितनी फिक्र करता है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होने वाली है। फिर उसको लगेगा, नाज़िमा वाला चैप्टर तो वैसे ही शहर क्लोज कर चुकी है, अब शहर ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, तो अब थिंग्स विल बी ईजी फॉर ऑडियंस एज वेल। भाई सुल्ताना आंटी यार, तुम तो बहुत ही तगड़ी मैनिपुलेटर हो, तुम्हारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी भाई साहब, आपका गेम तो सीखना पड़ेगा, बहुत क्रेजी गेम है आपका। आंटी अपनी बच्ची, छोटी बच्ची को भी, और कोई भला नहीं सोचती भाई आंटी, सिर्फ फरीद अंकल ही है जो हमारे से प्यार करते हैं और उसका भला सोचते हैं। सही आंटी को डिवोर्स दो और दफा करो। यार मेरी बच्ची क्या कर रही हो तुम, प्लीज यार बाद में खा लेना जो खाना है, अपनी अम्मी को बचाओ, डॉक्टर फरीद अंकल को भी वो बुला लेगी, बहुत ही बदतमीज है भाई सुल्ताना आंटी, वो भी नहीं बचाने देगी, पर बचा तो सिर्फ सहर ही पाएगी क्योंकि कोई और नहीं बचा पाएगा। आई फील दैट। नहीं, पिछली बार यार डॉक्टर अंकल ने बताया था, डॉक्टर फरीद अंकल ने बचाया था, तो इस बार भी आई थिंक यार ये बेचारी कौसर आंटी के लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। आई थिंक इन लोगों को कौसर आंटी दिख तो जाएगी, जिस हिसाब से फोन कर रही है, इनका इन्वेस्टिगेशन वाला जो मोड जो ऑन हो रखा है, आई होप जल्दी दिख जाए, बेचारी आंटी का टाँका बोलने से पहले दिख जाए। आज के एपिसोड के अंदर माहिद को भी सच पता चल जाएगा परवेज का कि वो कितना बड़ा ऐसे चुड़ैल आदमी है भाई साहब, शहर ने देख लिया, शुक्र है माहिद को भी सच पता चले, और फिर बताएगा परवेज को कि कैसे औरतों से बात करी जाती है, कैसे अपनी बीवी को ट्रीट किया जाता है, सारा सच पता चले। भाई कौसर आंटी के अंदर जान आ गई, जान में जान आ गई, कौसर आंटी के अंदर माहिद का हाथ लगते ही भाई प्लीज जल्दी बचा लो, और आई होप सच बता दे, आई होप क्यों ना कहे जो परवेज अंकल ने स्टोरी नहीं सुनाई थी, गिर गई ये वो, आई होप वो चीज ना हो, और जेन्युइन स्टोरी बता दे कि भाई क्या हुआ था, क्योंकि ऊपर पत्थर रखा है, जो ऊपर पत्थर रखा है उससे भी दिमाग लगा ही लेना चाहिए ना यार, कि खुद से कैसे कर सकती है उसके अंदर। डॉक्टर तो शहर बाद में बनेगी, क्योंकि अभी जो बच्चों ने पेपर दिया था बेचारे, अभी तो वो ही नहीं बन पाएंगे, नीट का जो एग्जाम है कैंसिल हो गया। आई एम जेन्युइनली सो सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, मतलब कितना घटिया सिस्टम है भाई, क्या ही बोलूँ, आई कांट से एनीथिंग, बहुत ही क्रेजी गंदा सिस्टम है। बट माहिद ट्रेनिंग पहले से दे रहा है कि कैसे डॉक्टर बनना है, कल का प्रोमो बहुत ही क्रेजी होने वाला है, वो बचाएगा। और कौसर आंटी के मन में हमारे प्यारे शहजादे को लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि वो बचा लेगा, और शहर शायद बचा लेगी, जो भी चीज़ें देनी होती है, जैसे शहर को पता ही होता है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। सो शहर बचा लेगी अपनी अम्मी को, बट जल्दी से जल्दी अगर परवेज मियाँ कल नहीं पटे ना तो ऐसे मेरा दिल टूट जाएगा। कल के एपिसोड के अंदर परवेज मियाँ डेफिनेटली पटने चाहिए। बढ़िया एपिसोड था यार, बहुत ही उसे मतलब बहुत सारे ऐसे वाव मोमेंट्स थे आज के एपिसोड के अंदर, और बहुत यूं भी थे मतलब जो कौसर आंटी को फेंका था वो वाला। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।